ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। हाँ जी, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, लख 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 ढेरों ढेरों बधाइयां। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल? श्री राधे, हरे हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं मास्टर एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके और मेरे हम दोनों के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग, एक्साइटेड हैं आप सभी? हमारी श्री राधा रानी के बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे ठाकुर जी को, हमारे बाल गोपाल को, हमारे प्रेम बिहारी लाल, हमारे बांके बिहारी लाल को, और साथ में आप सभी को, मुझे भी, खुद को भी, सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। हमारी लाडली जो आ रही हैं, आप में से बहुत सारे लोग, देखिए राधा अष्टमी एक बहुत बड़ा महोत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा रहता है जब तक हम राधा अष्टमी पर व्रत ना रखें। जी हाँ, राधा अष्टमी पर आप सभी व्रत जरूर रखें। ये मैं आपको बोल दे रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी पर जिन जिन लोगों ने व्रत रखा है या जिन्होंने नहीं भी रखा है, वो भी राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखें। साल में आप कोई व्रत रखे या ना रखे, लेकिन इस राधा अष्टमी के व्रत को अवश्य रखें। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि राधा रानी के इस व्रत को रखने मात्र से 1000 एकादशियों को अगर 100 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उतना फल मिलता है। यस, जी हाँ। और दूसरी बात ये कि राधा अष्टमी पर कन्यादान, हजारों कन्याओं को कन्यादान करने का फल भी मिल जाता है। मेरू सामान पर्वत, बहुत बड़े मेरू सामान पर्वत जितना सोना दान करने का भी फल मिल जाता है। तो सोचिए ना, ये हमारे लाडली जो वृषभान दुलारी का ये जो व्रत है, कितना ज्यादा स्पेशल और खास है। तो श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की बहुत 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 सारी बधाई हो, बधाई हो। व्रत कैसे रखे, क्या रखे? देखिए, आप दिन के 12 बजे तक निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप पूरा निर्जला रखना चाहते हैं तो फिर क्या ही बात है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि 22 को व्रत रखे या 23 को व्रत रखे। मैम, गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रजधाम की बात ही अलग है। ब्रजधाम में क्योंकि 23 की राधा अष्टमी की उत्सव का ये जो फेस्टिवल है, महा महोत्सव का है। जैसा कि मैंने बताया, इस दिन आप प्रसाद पाइए, आप राधा रानी का भोग अर्पण कीजिए। ये ब्रजवासी की बात ही अलग है, वहां सप्तमी में व्रत रखा जाता है राधा रानी का। लेकिन अगर आप ब्रजवासी हैं तो भी आप ऐसा ही कीजिए। अगर आप ब्रजवासी नहीं हैं, देखिए, वैसे कायदे से व्रत तो राधा अष्टमी को होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी लाली का जन्म तो अष्टमी में हुआ है, ठीक है। और ब्रजवासियों की बात अलग है। ब्रजवासी महोत्सव मनाते हैं, इतने भोग, इतने प्रसाद, 56 भोग, लाली का उत्सव मनाते हैं, इतने पकवान बनते हैं। वो व्रत रख लेंगे सभी ब्रजवासी, तो खाएगा कौन, है ना? तो ठीक है, ये बात अपनी ओर है। लेकिन आपको 22 को रखना है, आप 22 को रखिए। 23 को रखना है, आप 23 को रखिए। लेकिन व्रत जो रखेंगे वो तो राधा रानी के लिए आप रखेंगे ना, ठीक है। दूसरी बात, श्री राधा रानी जी के इस व्रत के साथ ही 22 तारीख को आप व्रत रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। लेकिन मैम, आपका व्रत रख रही है तो मैं 23 तारीख की राधा अष्टमी पर हमारा व्रत रहेगा। जी हाँ, आप सब भी 23 तारीख का व्रत रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको राधा रानी का 23 को उत्सव मनाना है, पकवान बनाना है, तो भाई अब पकवान पाइए, प्रसाद पाइए और 22 का व्रत रख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ हमेशा से सप्तमी में श्री जी के लिए व्रत रखा जाता है, और ये हमारे श्री जी की ही मर्जी है। तो जैसा आपको ठीक लगे बिल्कुल वैसा कीजिए। दोनों दिन रख ले व्रत तो बहुत अच्छी बात है, जैसा मन वैसा कीजिए। लेकिन हमारी राधा रानी के राधा कृपा कटाक्ष दिन भर सुनिए। श्री राधा 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 चैंट तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी प्रसन्न होंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी के इस व्रत को जरूर रखें और ज्यादा से ज्यादा महामंत्र कीजिए राधा रानी को खुश करने के लिए, और कृष्ण 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 करिए, राधा रानी को रिझाइए, राधा रानी के अद्भुत श्रृंगार कीजिए। जिस रूप में आप राधा रानी को प्रकट कर सकते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार श्री राधा रानी किशोरी जी के रूप में कीजिए। आप हमारे श्याम सुंदर को भी राधा ही बना दीजिए, ठीक है। तो राधा रानी का सुंदर श्रृंगार कीजिए, युगल जोड़ी सरकार का अभिषेक कीजिए। राधा अष्टमी पर भी मैं बताऊंगी कुछ विशेष महा उपाय आप दोनों के प्रेम संबंध के लिए। स्पेशल आपको क्या करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जन्माष्टमी में जैसे धनी की पंजीरी का विशेष महत्व होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही ब्रज के
दही अरबी का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप राधा अष्टमी के दिन अरबी की सब्जी, अरबी के पकौड़े, अरबी के जो भी आइटम्स आप बना सकते हैं राधा रानी को के लिए, उनके लिए भोग ज़रूर बनाएं। और एक बात का खासा रखें ध्यान, आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। राधा अष्टमी पर व्रत रखे या ना रखे, पूरे घर में पकवान बने, वो भी विदाउट ऑनियन गार्लिक, कोशिश ये कीजिए और सभी पकवान को भगवान को भोग अर्पण कीजिए। राधा रानी की आरती कब होगी? क्या इनका भी जन्म रात्रि के 12 बजे आरती करेंगे? नहीं, राधा रानी का जन्म आपकी जब मर्जी तब आप कीजिए, सुबह अभिषेक कीजिए। राधा रानी का जन्म उत्सव मनाते हैं कई लोग, तो कई लोग महामहोत्सव मनाते हैं, कई लोग लाली का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे श्री राधा रानी के जन्म उत्सव पर श्री राधा रानी के लिए आप सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और श्री जी का ध्यान करते हुए पूरे मंदिर को डेकोरेट करें, सजाएं, श्रृंगार करें। मैं तो कराऊंगी आपको अद्भुत सुंदर दर्शन, आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो करिएगा इंतज़ार और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी लाले, हमारी राधा रानी का जन्मदिन है। हे श्री किशोरी जी, आपके चरणों की धूल ही मिल जाए, आपके चरणों की धूल ही बना दो, चरणों के नीचे का तिनका ही बना दो, हमें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अगले जन्म में ऐसा ही करना श्री जी, हे ठाकुर जी, क्योंकि जो राधा नाम नहीं ले रहे उन्हें भला कृष्ण कैसे मिलेंगे। जो राधा, कैसे बोलूँ मैं, राधा रानी के बारे में कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी, और जितना बोलूँ उतना कम है, जितना बोलूँ उतना कम है। हमारी श्री राधा रानी का प्राकट्य इतना खूबसूरत प्राकट्य है, इनका इतना सुंदर है, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत हमारी श्री राधा रानी है। उनका हर रूप, हर देवी देवता, स्त्री पुरुष, सारा रूप हमारी श्री राधा रानी का है। और हमारे इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री कृष्ण को रिझाने वाली श्री राधा रानी है, जो स्वयं उनके चरणों की वंदना करते हैं। जी हाँ, देखिए कैसे हमारे श्याम सुंदर हमारे राधा रानी के बालों में गजरा फूल सजा रहे हैं। क्या सुंदर लीला है ना। थैंक यू सो मच इतना प्यार सम्मान देने के लिए, बताए गए उपायों को करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आप उपायों को करते रहिए और देखिए श्री राधा रानी कैसे चमत्कार करती है। इस राधा अष्टमी का पहली बार जब मैंने व्रत रखा था, तो यकीन मानिए मेरी जिंदगी में इतना परिवर्तन आया है कि जैसे हम श्री जी के और बांके बिहारी के ही होकर रह गए हैं, और साथ साथ इतना खूबसूरत परिवार मुझे मिला है, आप सब। ठीक है, सो श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर मैं क्या बोलूँ, मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जितना बोलूँ उतना कम है, और इनके विषय में लोग ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या बोला भी तो इतना ही बोला राधा रानी के बारे में, जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि इनके बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता। हमारी इतनी औकात बिसात ही कहाँ है। और हमारे श्याम सुंदर को उस दिन सजाइए और राधा 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 बोलकर रिझाइए, और हमारी राधा रानी को ठाकुर जी का नाम लेकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर रिझाइए। ठाकुर जी के भजन सुनिए हमारी राधा रानी के सामने, राधा रानी को झूला झुलाइए, राधा रानी को श्रृंगार कीजिए, राधा रानी का पंचामृत स्नान करवाइए, राधा रानी को दही अरवी भोग लगाइए, राधा रानी को पंजीरी का भोग लगाइए, मावे का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, और अलग अलग प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाइए। मालपुआ हमारी श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, स्पेशल अपने हाथों से मालपुए बनाइए और राधा रानी को भोग अर्पण कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी राधा रानी का विशेष पर्व है, जो कि बरसाना धाम में, पूरे श्रीधाम वृंदावन में मनाया जाएगा। और हम सब, आप सब मिलकर अपने घरों से छोटा सा श्रीधाम वृंदावन की वाइब्स क्रिएट करेंगे और बहुत आनंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अपने प्रियतम के लिए, अपने खुद के पार्टनर्स के लिए, अपने प्रेम संबंध रिश्तों के लिए हमारे श्री राधा रानी को गुलाब के इत्र से, खूब सारे गुलाब के इत्र से, और हमारे श्याम सुंदर को अभिषेक कीजिए, गुलाब के फूलों की माला अर्पण कीजिए, होली खिलाइए गुलाब के फूलों से हमारी श्री राधा रानी को। हमारी श्री राधा रानी का श्रृंगार कीजिए, उनके सामने जब भी श्रृंगार करें ठाकुर जी के बारे में बताएं उन्हें, ठाकुर जी का नाम ले, हमारी राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। हमारे श्री जी को अच्छे से सजाइए भाई, मोरपंख से रिझाइए हमारे श्री जी को। आज के दिन एक बांसुरी अर्पण कीजिए और हमारे श्री जी के सामने जाकर, उनके पास बैठकर, उनके चरणों की ओर देख करके प्रणाम कीजिए और अपनी विश मांगिए। श्री राधा रानी से बोलिए, वो तो करुणामयी है हमारी किशोरी जी। तो किशोरी जी के बारे में क्या बोले भला हम, किशोरी जी के बारे में जितना बोले उतना कम है। पूरे बरसाना धाम के सदा ही जय हो।
किशोरी जी की सदा ही जय हो। हमारी लाडली का जन्म होने वाला है और हमारी वृषभान दुलारी की जय हो जय हो जय हो। तो ये जो महा महोत्सव है इसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई राधा अष्टमी है, राधा जन्माष्टमी है, कुछ भी कह लो, जन्माष्टमी है, वो भी राधा रानी की। राधा रानी ने, कोई कहता है 12 बजे जन्म हुआ था, तो कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जन्म हुआ था। देखिए राधा रानी की आरती कब करें, तो राधा रानी की आरती आप सुबह सुबह जो करते हैं मंगला आरती, वो जरूर करें अपने घर पर। दोपहर में राजभोग आरती राधा रानी की, श्री जी की जरूर करें। 56 भोग लगाएं, राधा रानी को मालपुए का भोग लगाएं, राधा रानी को अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाए। देखिए राधा रानी 56 भोग तो चलो ठीक है, 56 भोग लगाया नहीं लगाया उससे प्रसन्न होगी या नहीं होगी। श्री जी आपके भाव देखती है, श्री जी बहुत करुणामय है। श्री जी देखती है कि श्री जी को जो प्रिय है वो है कृष्ण, तो आप श्री जी के लिए कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की लीलाओं को उस दिन बोलिए, कृष्ण की लीलाओं को पढ़िए, कृष्ण के मोरपंख अर्पण करिए, राधा रानी को बांसुरी अर्पण करके अपनी विश लिख करके बांसुरी के साथ राधा रानी के साथ रख दो। और जब राधा रानी बांसुरी बजाएंगी, जब श्री जी की बांसुरी बजती है ना, तो हमारे श्याम रीझते हैं। वैसे तो हमारे श्याम सबको रिझाते हैं, लेकिन खुद की बांसुरी से श्याम नहीं रीझते। हमारी श्री राधा रानी जब बांसुरी बजाती है तो हमारे श्याम सुंदर नृत्य करते हैं, रीझते हैं और हमारी श्री जी रिझाती हैं। आहा, तो मैं इनके बारे में क्या ही बोलूँ, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरी सुना चुकी हूँ, आगे भी सुनाऊंगी बहुत जल्दी। राधा अष्टमी पर विशेषकर लाइव जुड़ूंगी, आप लोगों को कराऊंगी अद्भुत दर्शन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह कोशिश करूंगी। और राधा अष्टमी पर एक ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बड़ा महा उपाय, आप किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर जाइए, आपको लेना है एक नारियल और मालपुआ और अरवी की सब्जी। एक नारियल, मालपुआ और अरवी की सब्जी बनाकर आप मंदिर में जाइए, थाल सजाकर, धूप दीप मौली फूल माला लेकर जाइए। खड़े होकर पंडित जी से युगल जोड़ी सरकार की पूजा करवाइए। आपको एक इत्र की बोतल लेनी है, ठीक है। राधा रानी को सबसे पहले उनके चरणों में इत्र गिराना है, ठीक है। और थोड़ा सा इत्र का जो इत्र थोड़ा सा बचा लीजिएगा, और बचाने के बाद उस इत्र का जो बचा हुआ इत्र है वो आप श्याम सुंदर के कपड़ों पे डाल दीजिएगा। आहा, इससे जो विशेष फल की प्राप्ति होगी मैं आपको बता नहीं सकती। आज हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी का गठबंधन भी जरूर करें। आज हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी को गुलाब के फूलों की माला और मोरपंख की माला अगर आपको मिल जाए तो दोनों को एक ही माला में युगल जोड़ी सरकार को पहनाइए। जी हाँ, देखिए फिर कितना ज्यादा आनंद आता है और हमारी श्री जी कितनी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। श्री जी का नाम तो लेना ही है, श्री जी के नाम के साथ साथ आपको श्याम सुंदर का नाम भी आज के दिन ज्यादा से ज्यादा लेना है। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राधा अष्टमी के और भी बाकी उपाय बताऊंगी, उसके लिए छोटी छोटी वीडियोस की क्लिप्स जाएंगी इंस्टाग्राम पेज पर। क्या उपाय होंगे, तो राधा अष्टमी पर इसमें उपाय ना बताते हुए सिर्फ आपको बधाइयां दी है। राधा अष्टमी को क्या भोग लगाए, कैसे सेलिब्रेट करें, देखिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कीजिए। सुबह उठिए, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के साथ साथ आपको घर के पूरी वाइब्रेशंस अच्छी रखिए, घर को साफ सुथरा कीजिए, श्रृंगार कीजिए। घर पे आपको बलून्स डेकोरेट करने हैं, घर पे बलून्स डेकोरेट कीजिए, मंदिर को सजाइए, साफ सफाई कीजिए, भगवान को नहलाइए। पूरी अगरबत्ती की, कपूर लैंप की, डिफ्यूजर की फ्रेग्रेंस घर में होनी चाहिए, अच्छे से डेकोरेट कीजिए। मोर पंख से सजाइए, पूरा सुंदर से सिंहासन लगाइए और श्री राधा रानी का श्रृंगार कीजिए, पकवान बनाइए, भजन सुनिए अच्छे अच्छे। आपका दिन इतना सुंदर जाने वाला है, इतना सुंदर जाने वाला है। पूरी टेंशन लाइफ की छोड़कर ध्यान राधा रानी में लगा लो, उनके चरणों का ध्यान करो। राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन मेरा जीवन बदल जाए, संवर जाए। तो विश यू वेरी 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 हैप्पी राधा अष्टमी टू माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी राधा अष्टमी की होगी, गणपति महामहोत्सव के बीच में भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर हमारी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था अनुराधा नक्षत्र में। क्या बात है, बहुत बधाई हो श्री जी के इस महामहोत्सव की, जन्मदिन की। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उत्सव मनवाना चाहती हूँ, क्योंकि राधा रानी जन्माष्टमी व्रत रखी, राधा अष्टमी भी अपन सारे व्रत रखेंगे। देखो हाथ जोड़ते हो, अगर सच में कुछ पाना चाहते हो ना, थोड़ा कष्ट कर लो, सारे व्रत रख लेते हो, लेकिन कोई व्रत नहीं रखते, तो प्लीज़ इस बार राधा अष्टमी का व्रत मेरे कहने पर रख कर देखो। फिलहाल जय श्री राधे, हरि बोल।